आपकी जिंदगी एक वित्तीय रणनीति गेम है। कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी असल में एक वीडियो गेम है। आपके पास सीमित ऊर्जा है, सीमित समय है, पैसे की एक शुरुआती राशि है और आपके हर फैसले से आपका भविष्य बदलता है। अजीब बात, इसमें कोई रीस्टार्ट बटन नहीं है। आप कल को वापस जाकर दोबारा नहीं खेल सकते। आप किसी गलत वित्तीय फैसले के बाद अपनी जिंदगी को रीलोड नहीं कर सकते। और ज्यादातर लोग यह गेम खेल रहे हैं बिना इसके नियम सीखे। वे पैसे ऐसे खर्च करते हैं जैसे वह उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहा हो। वे अपनी स्किल्स अपग्रेड के बिना ज्यादा सैलरी के पीछे भागते हैं। वे सफल दिखने के लिए चीजें खरीदते हैं इससे पहले कि वे वास्तव में आर्थिक रूप से सफल बने। और फिर एक दिन वे अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और पूछते हैं, मेरा सारा पैसा कहां चला गया? क्या होगा अगर आप पैसे को सिर्फ कमाने और खर्च करने की चीज के रूप में सोचना बंद कर दें और अपनी पूरी जिंदगी को एक वित्तीय रणनीति गेम की तरह देखने लगे? क्योंकि इस गेम में आपके फैसले आपकी शुरुआती स्थिति से ज्यादा मायने रखते हैं। लेवल 1, आपका शुरुआती कैरेक्टर। हर खिलाड़ी अलग शुरुआत करता है। कुछ लोगों को वित्तीय फायदा मिलता है, कुछ लोग कर्ज के साथ शुरू करते हैं, कुछ लोग अमीर माता पिता के साथ शुरू करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक फोन, एक स्किल और एक सपने के साथ शुरू करते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि असल जिंदगी पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है। दो खिलाड़ी बिल्कुल अलग संसाधनों के साथ गेम शुरू कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं। वे पूरे गेम में अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की शुरुआत से करते रहते हैं। वे किसी को महंगी कार चलाते हुए देखते हैं, सुंदर घर में रहते हुए, महंगे ट्रिप लेते हुए, और मान लेते हैं कि वही व्यक्ति जीत रहा है। लेकिन आप उनकी असली स्थिति नहीं जानते। शायद उनकी आय ज्यादा है, लेकिन उनका कर्ज उससे भी ज्यादा है। शायद उनका घर महंगा दिखता है, लेकिन उनका बैंक अकाउंट खाली है। शायद वे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपनी इमेज बनाए रखने के लिए सब खर्च कर रहे हैं। एक वित्तीय रणनीति गेम में आप किसी खिलाड़ी की सफलता उसके दिखावे से नहीं आंकते। आप उसके असली संसाधन देखते हैं, उसकी आय, उसकी बचत, उसका कर्ज, उसकी स्किल्स, उसके निवेश और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी आजादी। आपका शुरुआती कैरेक्टर परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ इसलिए गेम खत्म नहीं हो जाता कि आपने सबसे अच्छे उपकरण के साथ शुरुआत नहीं की। असल सवाल है, आप यहां से क्या अपग्रेड कर सकते हैं? लेवल 2, आपका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। ज्यादातर वीडियो गेम में खिलाड़ी सिक्के इकट्ठा करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में पैसा आपका एकमात्र करेंसी नहीं है। आपके पास 3 मुख्य संसाधन हैं: पैसा, समय और ऊर्जा। और पैसे के विपरीत, आप कल का समय वापस नहीं कमा सकते। कल्पना कीजिए, आपके 3 अलग-अलग अकाउंट हैं। आपके पैसे वाले अकाउंट में आय आती है, आपका समय वाला अकाउंट हर दिन एक दिन खो देता है, और आपका ऊर्जा वाला अकाउंट आपकी जीवन शैली के अनुसार बदलता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इन तीनों संसाधनों को बिना सोचे खर्च करते हैं। वे ऐसे चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें वे वास्तव में महत्व नहीं देते। वे समय को बिना मतलब स्क्रॉलिंग में बर्बाद करते हैं, और वे अपनी ऊर्जा उन समस्याओं की चिंता में खर्च करते हैं जिन्हें वे रोक सकते थे। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह संसाधनों के सही उपयोग के बारे में है। अगर आप अपना सारा पैसा ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो आपके पास भविष्य सुधारने के लिए कम पैसा बचता है। अगर आप अपना सारा समय कंटेंट देखने में खर्च करते हैं, तो आपके पास स्किल्स बनाने के लिए कम समय बचता है। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में लगाते हैं, तो आपके पास अपनी असली जिंदगी बनाने के लिए कम ऊर्जा बचती है। हर दिन आप वित्तीय फैसले ले रहे हैं, भले ही आप एक भी डॉलर खर्च न करें, क्योंकि आपका समय और ऊर्जा भी निवेश है। लेवल 3, पहला मिशन। सर्वाइवल हर गेम का एक शुरुआती चरण होता है, और इस चरण में आपका लक्ष्य सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी बनना नहीं होता। आपका लक्ष्य जीवित रहना होता है। असल जिंदगी में इसका मतलब है वित्तीय स्थिरता बनाना, लग्जरी चीजें खरीदने से पहले,
जोखिम भरे निवेश करने से पहले, अमीर बनने की कोशिश करने से पहले, आपको एक वित्तीय सुरक्षा सिस्टम चाहिए। इसे एक बेस बनाने की तरह समझिए। आपका बेस शामिल कर सकता है अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना, हाई इंटरेस्ट कर्ज से बचना, इमरजेंसी फंड बनाना और कमाई और खर्च के बीच एक अंतर बनाना। वही अंतर आपकी वित्तीय ताकत है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए 2 लोग हर महीने $3,000 कमाते हैं। व्यक्ति ए $2,950 खर्च करता है। व्यक्ति बी $2,300 खर्च करता है। व्यक्ति ए ज्यादा अमीर दिख सकता है क्योंकि वह ज्यादा चीजें खरीदता है, लेकिन व्यक्ति बी के पास कुछ ज्यादा मूल्यवान है, विकल्प। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो व्यक्ति बी के पास ज्यादा बचाव है। अगर कोई बेहतर अवसर आता है तो व्यक्ति बी उसे ले सकता है। अगर वह बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके पास शुरुआत के लिए संसाधन है। पहला वित्तीय लेवल अमीर दिखने के बारे में नहीं है, यह आर्थिक रूप से टूटना मुश्किल बनने के बारे में है। लेवल 4, स्किल ट्री। हर अच्छे वीडियो गेम में एक स्किल ट्री होता है। आप बेसिक क्षमताओं से शुरू करते हैं, फिर नई स्किल्स अनलॉक करते हैं। असल जिंदगी भी ऐसी ही है। आपकी स्किल्स आपकी कमाई की क्षमता बढ़ा सकती है। शुरुआत में आपके पास कुछ ही क्षमताएं होती हैं, लेकिन समय के साथ आप सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सेल्स, राइटिंग, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, डेटा एनालिसिस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट या कोई विशेष ट्रेड। महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है मैं और मेहनत कैसे करूं। बेहतर सवाल यह है मैं कौन सी स्किल विकसित कर सकता हूं जिससे मेरे भविष्य के अवसर ज्यादा मूल्यवान बने। क्योंकि कभी कभी ज्यादा मेहनत सिर्फ थकान देती है, लेकिन स्किल्स सुधारने से आपके समय की वैल्यू बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सालों तक वही काम करता रहता है और दूसरा व्यक्ति उन्हीं सालों में नई स्किल्स सीखता है। शुरुआत में दोनों की कमाई समान हो सकती है, लेकिन समय के साथ उनके अवसर अलग होने लगते हैं। दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा विकल्प अनलॉक कर लिए गए हैं और विकल्प ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति में से एक हैं। क्योंकि जब आपके पास स्किल्स होती हैं तो आप सिर्फ एक अवसर पर निर्भर नहीं रहते, आपके पास कई रास्ते होते हैं। लेवल 5, ट्रैप्स। हर गेम में जाल होते हैं और पर्सनल फाइनेंस में भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा जाल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आपको प्रमोशन मिलता है, आपकी आय बढ़ती है और अंतर बचाने के बजाय आप सब कुछ अपग्रेड कर देते हैं। महंगा फोन, महंगी कार, ज्यादा सब्सक्रिप्शन, ज्यादा रेस्टोरेंट, ज्यादा शॉपिंग। आपकी आय बढ़ती है, लेकिन आपकी वित्तीय आजादी नहीं बढ़ती। आप अभी भी फंसे हुए हैं। बस फर्क इतना है कि आपकी जेल अब ज्यादा महंगी हो गई है। दूसरा जाल है कंज्यूमर डेट। कर्ज सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन हाई इंटरेस्ट कर्ज भविष्य की कमाई को आज के खर्च में बदल देता है। आप आज कुछ खरीदते हैं और फिर उसे महीनों या सालों तक चुकाते हैं। आप असल में अपने भविष्य के संसाधनों को पहले ही इस्तेमाल कर लेते हैं। नतीजा, आपके भविष्य के पास कम विकल्प बचते हैं। और सबसे बुरी बात, बहुत से लोगों को एहसास ही नहीं होता कि वे हार रहे हैं, क्योंकि वे वित्तीय आजादी खोते हुए नए सामान पा रहे होते हैं। गेम उन्हें इनाम देता है और चुपचाप उनका भविष्य छीन लेता है।